महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का जल लेकर निकले 1200 यात्रियों का दल महेश्वर पहुंचा। यहां एक समारोह के दौरान यात्रा का यादगार समापन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लोकमाता अहिल्या देवी होलकर ने आदर्श योद्धा, शक्तिशाली शासिका और पुण्य श्लोका के रूप में सनातन संस्कृति को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि जन्म शताब्दी के अवसर पर महाराष्ट्र शासन द्वारा आयोजित की गई गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन पर उनकी कर्मभूमि महेश्वर में आज उत्साह का वातावरण है, जो अहिल्या देवी की विरासत के महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्या देवी की विरासत ऐसी है कि उन्हें समर्पित जल यात्रा, जिसका शुभारंभ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और समापन दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य अपनी साझा विरासत के कारण जुड़वा भाई की तरह है। उन्होंने गोदा से नर्मदा जल यात्रा के सफल आयोजन के लिए महाराष्ट्र शासन का अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि जन्म शताब्दी के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन ने गत वर्ष लोकमाता को समर्पित कैबिनेट बैठकों का आयोजन महेश्वर और इंदौर में किया था। लोकमाता की प्रेरणा से ही महेश्वर में दशहरा में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि महेश्वर अहिल्या घाट पर प्रतिदिन लाइट एंड शैडो शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोकमाता के गौरवशाली इतिहास का वर्णन होता है। मध्य प्रदेश सरकार महेश्वर में देवी अहिल्या लोक का निर्माण कर रही है, जिसका भूमि पूजन शीघ्र ही किया जाएगा। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री महाराष्ट्र शासन डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि लोकमाता अहिल्या देवी के जल प्रबंधन, लोक कल्याण और सुशासन के आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत है। गोदा से नर्मदा जल यात्रा लोकमाता की इस जल प्रबंधन विरासत को साथ लेकर जन जागरूकता के उद्देश्य से निकाली गई थी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान गोदावरी सहित महाराष्ट्र के 130 अन्य नदियों का जल और लोकमाता की जन्मस्थली चोंडी की पवित्र मिट्टी लेकर लोकमाता की कर्मस्थली महेश्वर पहुंची है। इस जल कलश और मिट्टी कलश का उपयोग कर रजवाड़ा परिसर में बेलपत्र का पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का जल यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने पर आभार व्यक्त किया। चंद्रशेखर बावनकुले राजस्व मंत्री महाराष्ट्र शासन ने कहा, गोदा से नर्मदा जल यात्रा का लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया था, जिसमें अध्यात्म, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक का अद्भुत संगम था। उन्होंने बताया कि युवा, किसान, स्व सहायता समूह सभी ने साथ आकर जल यात्रा के दौरान जनभागीदारी से जन जागरूकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस जल यात्रा के माध्यम से जल संरक्षण को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जल क्रांति आ रही है, जो लोकमाता के आदर्शों का उत्सव है। कार्यक्रम के अंत में विपणन और राजशिष्टाचार मंत्री महाराष्ट्र शासन जय कुमार रावल ने आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ महेश्वर के ऐतिहासिक अहिल्या घाट पर विधि विधान से मां भगवती नर्मदाष्टकम महाआरती की। इस अवसर पर नमामि देवी नर्मदे की पवित्र गूंज और आकर्षक आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमाता अहिल्या देवी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में गोदा से नर्मदा जल यात्रा के दौरान एकत्रित किए गए जल कलश और मिट्टी कलश मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को सौंपे गए। कार्यक्रम में लोकमाता अहिल्या देवी के वंशज श्रीमंत यशवंत राव होलकर, केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, सांसद द्वय ज्ञानेश्वर पाटिल और शंकर लालवानी, विधायक महेश्वर राजकुमार मेव, विधायक बढ़वा सचिन बिरला, विधायक खरगोन बालकृष्ण पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुभय तंवर सहित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शासन के अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। लोकमाता अहिल्या देवी होलकर के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण का व्यापक संदेश देने के उद्देश्य से गोदावरी और कृष्णा घाटी सिंचाई विकास निगम, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र शासन द्वारा गोदा से नर्मदा जल यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा का शुभारंभ गोदावरी तट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, त्र्यंबकेश्वर और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकमाता की जन्मस्थली चोंडी से दिनांक 25 अप्रैल 2026 को किया था।
यात्रा महाराष्ट्र के 5 जिलों और मध्य प्रदेश के 3 जिलों से भ्रमण करते हुए 130 नदियों का जल और चौंडी की पवित्र मिट्टी लेकर नर्मदा तट पर स्थित अहिल्या घाट पर समाप्त हुई। यात्रा में लगभग 1000 जल यात्रियों, श्रद्धालुओं और वारकरी समुदाय ने भाग लिया और जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता और लोकमाता अहिल्या देवी के जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को जन जन तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।